हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आसिफ खान। आज हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि क्या ऐसी कोई वेबसाइट है जिससे जॉब एप्लीकेशन के लिए जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो आसानी से बन जाए और एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपकी ड्यूटी ख़त्म हो जाए और वो वेबसाइट ऑटोमेटिक आपके लिए जॉब एप्लीकेशन फिल करती रहे। ये 2 पॉइंट्स मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कई सेक्शन में, ट्रेनिंग सेशन में, क्लासेस में ये अक्सर स्टूडेंट्स ने पूछा है या मैंने फ़ील किया है कि उनको एक असिस्टेंट की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन हैं और बहुत सारे उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। उन दोनों को कवर करना उनके लिए आसान नहीं हो रहा है, या इस भौतिकता के युग में जब सब कुछ वन फिंगर टिप्स पे है, ऐसे आसान तरीके हैं या नहीं हैं। एआई का ये दौर है, चैट जीपीटी का वक्त है। इस वक्त ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाना बहुत आसान है। फिर भी चैट जीपीटी के इस दौर में कुछ ऐसी एक्सपर्ट वेबसाइट्स हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए ही यूज की गई हैं और बनाई गई हैं जो आपके काम को आसान कर सकें। तो चलिए पहले उस वेबसाइट की बात करते हैं जो इस बात के लिए एक्सपर्टाइज डॉक्यूमेंट देती है कि आपको जॉब एप्लीकेशन के लिए कवर लेटर, रेफरेंस लेटर या एप्लीकेशन लेटर कैसे बनाना है और क्या किस पर्टिकुलर फील्ड में बनाना है। फिर हम बात करेंगे दूसरी वेबसाइट का जो आपकी असिस्टेंट की तरह ट्रीट करती है और वर्क करती है और आपके एक बार डिटेल देने के बाद वो आपका एप्लीकेशन फिल करती रहती है डिफरेंट जो जॉब है मार्केट में अवेलेबल है उसमें। तो पहली वेबसाइट में हम लॉगिन कर लेते हैं। ये वेबसाइट बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड वेबसाइट है और जो आपको डिटेल प्रोवाइड कराती है आपके डिफरेंट रिक्वायरमेंट की। जैसे सपोज कीजिए आप आईटी में हैं इस वक्त और हम चलते हैं पहले कवर लेटर बनाने पे। अब आपको कवर लेटर बनाना है, आपको अपना नाम लिख देना है। सपोज कीजिए मैंने लिख दिया ए, एक्सपीरियंस मैंने लिख दिया आईटी एक्सपीरियंस 5 ईयर, 3 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस, 2 ईयर एकेडमिक एक्सपीरियंस। कंपनी नेम, जिस कंपनी में आप शायद जिस कंपनी में आप ये काम कर रहे हैं, अगर वो पूछ रहा है तो चलिए करंट, अगर कंपनी पूछ रहा है तो हम लिख देते हैं। सपोज कीजिए कि अब मैं एकेडमिक में हूँ और मैंने कोई भी यूनिवर्सिटी डाल दिया। सपोज कीजिए एजेड और कंपनी वेबसाइट हमने az.com दे दिया, जो कुछ भी हो सकती है। जॉब टाइटल सपोज कीजिए टीचिंग पे थे हम, एकेडमिक जॉब है। अब हम बनाते हैं एक कवर लेटर जिससे हम एचआर को ये बात बताएंगे कि हमारे पास क्या एक्सपर्टाइज़ है, हमने क्या क्या इस फील्ड में किया है और आगे हम क्या कर सकते हैं। उस लेटर, सपोज़ कीजिए आप एक कवर लेटर के थ्रू अपनी पूरी प्रोफाइल को, अपनी स्किल को बता के ये प्रूफ करना चाहते हैं कि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में मैं किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ और क्या कर सकता हूँ। देखिए ये वेबसाइट इस फील्ड की एक्सपर्ट है जॉब ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने की। वो इस आपके एक्सपीरियंस को लेके एचआर को टोटल डिटेल में आपकी प्रोफाइल क्रिएट करके देती है। तो ये एक कवर लेटर जनरेट हुआ है आपके लिए कि आई एम अप्लाइंग फॉर द टीचिंग पोजीशन। इस कंपनी में हमने 5 ईयर का एक्सपीरियंस आईटी में लिया है। फिर जो भी 3 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस है
और आपके इस डिफरेंट एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस के बेस पे वो आपके स्किल और स्ट्रेंथ को भी मॉनिटर करता है और ऑटोमेटिक एक प्रोफाइल बना के देता है कि मैं यहाँ अप्लाई कर इसलिए कर रहा हूँ और ये बेनिफिट होगा आपको, आपकी कंपनी को, और प्लीज़ आप एक बार रिव्यू करें। तो ये बहुत मैटर करता है कि एचआर को आपका लेटर किस फॉर्म में पहुँच रहा है और कितना आसान है और किस सीक्वेंस में आपने सारे पॉइंट्स लिखे हैं। ऐसा ना होने पे अक्सर क्या होता है कि आपकी बात एचआर को या जो हायर एजेंसी है उसको सही से समझ में नहीं आती, और आप सोचें ना, थाउजेंड्स एप्लीकेशन हैं, एप्लीकेंट हैं, और अगर उनको ये बात समझ में नहीं आएगी तो वो आपके रिज्यूमे पे ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे और आपको हटा के किसी और का रिज्यूमे जो इस मामले में एडवांस होगा आपसे, वो उसको यूज़ कर लेंगे। इसलिए आज के दौर में जहाँ लोग ये सोचते हैं कि एआई का यूज़ होने से उनकी जॉब जाएगी, वहीं पे एआई और के एडवांसमेंट से आपको जॉब मिलेगी भी। बस आपको ये सोच लेना है कि एआई आपका असिस्टेंट है। तो इस तरीका देखिए हमने कवर लेटर बनाया, इसी तरह आप रेफरेंस लेटर, रिज्यूमे, बहुत जो भी लेटर आपकी ज़रूरत की जॉब एप्लीकेशन के लिए है बना सकते हैं। फिर अब बात होती है, एक बार डॉक्यूमेंट आपने बना लिया, उसका पीडीएफ वर्जन बना लिया, सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए? जब आप एक रिज्यूमे, कवर लेटर और रेफरेंस लेटर सब वन फाइल में बना लें, फिर आपको अब हम बात दूसरे पॉइंट पे जाते हैं कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो आपके एप्लीकेशन प्रोसेस को खुद करती रहे। आपने एक बार डिटेल दे दिया तो वो डिफरेंट जॉब जिस फील्ड में आपने बता दी है वो खुद फिल करती रहे, जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए तो नोटिफिकेशन आ जाए और आप जॉब के लिए चले जाएँ। इस तरह की इस एआई बेस्ड वेबसाइटें अब मार्केट में अवेलेबल है जो आपकी असिस्टेंट है, आपको बस उनका इस्तेमाल करना सही से आना चाहिए। चलिए हम चलते हैं अब दूसरे पॉइंट्स पे, दूसरी वेबसाइट पे जो हमारा काम आसान करेगी। ये वो वेबसाइट है जहाँ जो पहली वेबसाइट से आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको लाके यहाँ अपलोड कर देना है। लिंक्डइन की प्रोफाइल अगर आप दे दें, उसका लिंक तो अच्छा है, और भी जितने डॉक्यूमेंट हैं एक बार आप फिल कर दीजिए। और सबसे शार्ट तरीका ये है कि अपना रिज्यूमे अपलोड कर दीजिए, वो वहाँ से सारी डिटेल निकाल लेते हैं, और लिंक्डइन को ऐड कर दीजिए, वहाँ से आपके बैकग्राउंड प्रोफाइल को ऐड कर देते हैं, और एक ऐसी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं जो सिंपल एंड ईजी हो एचआर या रिक्रूटमेंट एजेंसी के डिफरेंट पोजीशन पे कंप्लीट आपकी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करने के लिए, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक आने वाली पोस्टों पे आपका जॉब फॉरवर्ड करते रहते हैं, और जहाँ से भी आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपके मेल पे के थ्रू आपको पहुँचा देते हैं। ये आपकी फुल्ली असिस्टेंट है और आपके काम को बहुत आसान बना देती है। सपोज़ कीजिए ना कि आप एटलीस्ट कुछ फ्रीलांसेस भी कर रहे हैं और इस वक्त कुछ एप्लीकेशन ऐसे लेंदी होते हैं जिनमें सारे एक एक करके सबको डिटेल देना होता है। इस सारे बर्डन को हटाने का एक तरीका है, आप इस वेबसाइट को यूज़ कीजिए। अपनी डिटेल यहाँ एक बार फेच करने के बाद रिलैक्स हो जाइए। आपके एप्लीकेशन प्रोसेस का सारा जिम्मेदार भार ये वेबसाइट ले लेगी, और आप सब्र और सुकून के साथ अपने काम को भी करते रहिए और जॉब एप्लीकेशन को भी मॉनिटर करते रहिए। अब मैं आपको ये वेबसाइट देने के साथ एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए, ज़िंदगी में रोज़गार का जो इस वक्त और अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी का जो कंपटीशन चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग टूट जा रहे हैं। वो वक्त से पहले थक जा रहे हैं। एक बात समझिए, कुदरत ने जिस किसी को इस दुनिया में भेजा है उसके लिए ज़रूरत का सामान भी भेजा है। ये हम वो इंसान हैं जो उसमें एक दूसरे के हिस्से को छीनने के चक्कर में एक दूसरे के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अगर हम ये मान लें कि कुदरत ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो हमारे लिए हमारी ज़रूरियात के रोज़गार भी भेजे हैं। इस बात के स्टेप को तय कर लेने के बाद सिर्फ इतनी मेहनत करनी है हमें कि देखिए, परिंदे के लिए जो बर्ड है, चिड़िया है, जानवर है, वो कितना खाना रोज़ खाते हैं और कुदरत उनको उनका भोजन प्रोवाइड भी करती है, उनका फूड प्रोवाइड भी करती है। इसी तरह लेकिन परिंदों को दाने के पास जाना पड़ता है, दाना कभी परिंदे के पास नहीं आता है। अब
ये बात डिपेंड करता है कि वो परिंदा कितना मेहनत करता है, जिससे जिस एरिया में वो रह रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन उसे भली बात है कि कहाँ जाने पे क्या मिलने के चांस है, कहाँ इंसानों की आबादी है, कहाँ कौन सी फसल लगी है, कहाँ कौन सी फसल कटी है, कहाँ किस तरह के कीड़े मकोड़े हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल है कि जिन इसी तरह आप सोचें ना, जो आप तो एक डिफरेंट फसल उगा, हाँ इंसान डिफरेंट फसल उगा सकता है, रोजी रोटी के खाने पीने के सामान इकट्ठा कर सकता है, मगर ये बर्ड्स जानवर, ये इनको तो कुदरत ने सिखाया है और वही उनको दिन रात टनों भोजन दे रहा है। होयल से लेके एक छोटी चिड़िया तक को वो तीन एक नहीं तीन तीन टाइम चार चार टाइम फीड कर रहा है। तो सोचें आपको कितनी आसानियाँ कुदरत ने दी होंगी। इसी आसानियों में हम एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करके एक दूसरे के मुश्किल को आसान कर सकते हैं। और यकीन मानिए, देने की आदत, सिखाने की आदत, मदद की आदत जब आप में आ जाएगी, आपका काम इतना आसान हो जाएगा और आपको मिलने का जो रेशियो है इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि अगर सब्र और शुक्र के साथ स्लो प्रोग्रेस के फार्मूलों को फॉलो करते हुए चला जाए तो इंसान एक सुकून से इस फ़ानी दुनिया को जी सकता है। मेरी बातों को सुनने के लिए शुक्रिया। आगे भी जो भी क्वेरी आपकी आती है उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपके सलूशन का, आपके क्वेश्चंस के और प्रॉब्लम के अच्छा सलूशन निकाल सकूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।